Home is not a place, it's a person. त्रिशा का नाम पहले भी कई मैरिड और अनमैरिड एक्टर्स के साथ रूमर्स में आ चुका है। विक्रम, महेश बाबू, धनुष, प्रभास, राणा दग्गुबाती, इन सभी के साथ किसी न किसी टाइम पर त्रिशा का नाम जोड़ा गया और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग अब सिर्फ एक रूमर की बात नहीं कर रहे बल्कि एक पूरे पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं। It does not care how you look, how old you are, where you live. तो आज हम इस पूरे पैटर्न को बिगिनिंग से एंड तक डिटेल में कवर करेंगे। त्रिशा कृष्णन साउथ इंडियन सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने 2000 के शुरुआती दौर में इंडस्ट्री में एंट्री की और बहुत कम टाइम में टॉप पर पहुंच गईं। तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्रीज में उन्होंने एक साथ काम किया और ऑलमोस्ट हर मेजर स्टार के साथ फिल्में की। उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग सब कुछ ऐसा था कि फैंस उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन इंडस्ट्री में जितना बड़ा नाम बनता है उतनी ही बड़ी गॉसिप भी साथ आती है और त्रिशा के साथ भी यही हुआ। उनके करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के रूमर्स भी उतनी ही तेजी से सर्कुलेट होते रहे। पहला नाम विक्रम। 2000 के शुरुआती सालों में जब त्रिशा तमिल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी तब उनकी और विक्रम की ऑन स्क्रीन पेयरिंग काफी पॉपुलर हो गई थी। दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और फैंस को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। लेकिन बात सिर्फ ऑन स्क्रीन तक नहीं रही। सेट्स पर दोनों की अनयूजुअल क्लोजनेस की बातें गॉसिप सर्किट्स में सर्कुलेट होने लगी। इनसाइडर्स का कहना था कि दोनों का बॉन्ड नॉर्मल को स्टार्स से काफी ज्यादा क्लोज था। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। विक्रम उस वक्त ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी फैमिली इमेज भी काफी स्ट्रांग थी, इसीलिए ये रूमर्स गॉसिप सर्किट से आगे नहीं बढ़ पाए और धीरे धीरे दब गए। लेकिन जो लोग इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते थे वो इस बात को जानते थे। दूसरा नाम महेश बाबू। तेलुगु इंडस्ट्री में एंट्री के बाद त्रिशा का नाम जोड़ा गया महेश बाबू के साथ। दोनों ने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को बेहद पसंद आई। फैंस उन्हें एक परफेक्ट पेयर मानते थे। लेकिन जब ऑफ स्क्रीन इंटरेक्शंस और फ्रेंडली अपीयरेंसेस हेडलाइंस बनने लगी तो स्पेकुलेशंस भी शुरू हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में तरह तरह की बातें आने लगी। लेकिन महेश बाबू उस वक्त नम्रता शिरोडकर से मैरिड थे और उनकी फैमिली लाइफ काफी स्टेबल दिखती थी। नतीजा कुछ कंफर्म नहीं हुआ, बस त्रिशा का नाम एक और बड़े मैरिड सुपरस्टार के साथ जुड़ गया। तीसरा नाम प्रभास। जब त्रिशा ने तेलुगु सिनेमा में और ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए तब उनका नाम प्रभास के साथ भी जोड़ा गया। प्रभास उस वक्त बाहुबली फेम से पहले के दौर में थे, लेकिन साउथ में उनकी इमेज पहले से काफी बड़ी थी। ये रूमर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स के बीच इसकी चर्चा जरूर हुई। दोनों की कुछ फिल्मों के दौरान की क्लोजनेस को लेकर बातें सामने आई, लेकिन फिर वही कोई सॉलिड एविडेंस नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं। चौथा नाम राणा दग्गुबाती। त्रिशा की डेटिंग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्कस्ड नाम रहा राणा दग्गुबाती का। ये रूमर बाकी सबसे काफी अलग था, क्योंकि इस बार खुद राणा ने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया कि उनका और त्रिशा का पास्ट में एक रिलेशनशिप रहा है। என்ன வீடு? त्रिशा வீடா? राणा ने कहा कि दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग था, लेकिन ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाई। ये पहली बार था जब किसी ने पब्लिकली त्रिशा के साथ अपने कनेक्शन को एक्नॉलेज किया। इससे त्रिशा की डेटिंग लाइफ को लेकर डिस्कशन और तेज हो गई। लोगों ने इसे एक क्लू की तरह देखा कि शायद बाकी रूमर्स में भी कुछ सच्चाई हो। पांचवा नाम धनुष। धनुष वाला चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग टाइमिंग पर सामने आया। उस दौरान धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के रिलेशनशिप में पहले से प्रॉब्लम्स चल रही थी। मीडिया में उनके सेपरेशन की स्पेकुलेशंस होने लगी थी और ठीक उसी टाइम पर त्रिशा का नाम धनुष के साथ सर्कुलेट होने लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और इनसाइडर्स ने कहा कि धनुष और त्रिशा के बीच काफी फ्रेंडली क्लोजनेस थी। कुछ लोग बोले कि वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। कुछ लोगों ने कहा कि त्रिशा की वजह से ही धनुष की मैरिज में दरार आई। लेकिन यहाँ भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस या प्रूफ सामने नहीं आया। जब भी कोई सवाल हुआ दोनों की तरफ से चुप्पी ही रही और यही चुप्पी रूमर्स को और ज्यादा फ्यूल करती रही। और अब थलापति विजय और त्रिशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री 2000 के दशक से ही फैंस की फेवरेट रही है। दोनों ने मल्टीपल सुपरहिट फिल्में साथ में की हैं। उनकी पेयरिंग इतनी पॉपुलर है कि फैंस उन्हें आइकॉनिक मानते हैं। लेकिन इसी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ ऑफ स्क्रीन रूमर्स भी पैरेलल चलते रहे और रिसेंटली जब विजय के डिवोर्स पिटीशन के डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए तो यह डिस्कशन एकदम से हाई पॉइंट पर पहुंच गई। इसके बाद जब दोनों ने एक डायरेक्टर के बेटे के रिसेप्शन में साथ अपीयरेंस दी, जैसे कि वो इसे
उसे ऑफिशियल बना रहे हों। तो सोशल मीडिया पर त्रिशा को हैवली ट्रोल किया जाने लगा। लोग उनके पुराने सारे रूमर्स को रीसरफेस करने लगे और एक पैटर्न की तरह प्रेजेंट करने लगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, अगर विजय और त्रिशा के बीच कुछ भी पर्सनल है तो सारा ब्लेम सिर्फ त्रिशा पर शिफ्ट करना अनफेयर है। विजय मैरिड है और जब कोई मैरिड पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व होता है तो उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी उतनी ही होती है। त्रिशा को विलेन और विजय को कम्प्लीटली इनोसेंट पोर्ट्रे करना, यह एक वन साइडेड नैरेटिव है और ये नैरेटिव सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि विजय एक बहुत बड़े स्टार हैं और उनका फैन बेस उन्हें हर चीज से बचाना चाहता है। अगर विजय के रिसेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करे तो उनका रिस्पॉन्स भी काफी क्वेश्चनेबल रहा है। जब डिवोर्स रूमर्स और पर्सनल कंट्रोवर्सी सामने आए, उनका टोन क्लैरिफिकेशन वाला नहीं बल्कि डिसमिसिव और डिनाइबल ज्यादा था, जैसे ये सब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उनकी स्पीचेस के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि वो किस लेवल के नार्सिसिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी एक्स वाइफ संगीता के वर्थ पर भी पब्लिकली सवाल उठा दिए, जैसे वो उनकी लाइफ में कभी कुछ मायने ही नहीं रखती थी। समंता कनेक्शन, इसी कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडस्ट्री का एक और नाम काफी डिस्कस हो रहा है, समंता रुत प्रभु। लोग त्रिशा और समंता दोनों को एक साथ मेंशन कर रहे हैं, न सिर्फ इसलिए कि दोनों के नाम मैरिड एक्टर्स के साथ रूमर्स में आए, बल्कि इसलिए भी कि दोनों ने अपने पब्लिक नैरेटिव को स्मार्टली शिफ्ट करने की कोशिश की। दोनों ने खुद को एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन की इमेज में प्रेजेंट किया, लेकिन ऑडियंस ने यह फिगर आउट कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के करियर का ट्रेजेक्टरी भी काफी सिमिलर रहा है। दोनों साउथ इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस रही हैं। दोनों का नाम कभी न कभी किसी मैरिड या रिलेशनशिप में बिजी स्टार के साथ जोड़ा गया और दोनों ने इन रूमर्स को पब्लिकली एड्रेस करने से बचा। त्रिशा कृष्णन की स्टोरी सिर्फ रूमर्स की स्टोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो 20 से ज्यादा सालों में रिपीट होता रहा है। हर बार एक नया को स्टार, हर बार थोड़ी क्लोजनेस, हर बार रूमर्स और हर बार चुप्पी। अब आप खुद डिसाइड करें, यह सब महज कोइंसिडेंस है या वाकई कोई पैटर्न है, या फिर यह सिर्फ इंडस्ट्री की गॉसिप कल्चर है जो किसी भी एक्ट्रेस को इस तरह टारगेट करती है। जो भी हो, एक बात क्लियर है, ब्लेम गेम वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड्स की है।